सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक छोटी सी मेटल बॉल ने आज तुम्हारे हाथ में जो स्मार्टफोन है उसका रास्ता बनाया, या एक टेलीस्कोप स्पेस में तैर रहा है जिसने डॉक्टर्स को कैंसर डिटेक्ट करने के नए तरीके सिखाए, या फिर एक मशीन अभी भी मार्स की मिट्टी खोद रही है सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या कभी वहाँ जिंदगी थी। दोस्तों, स्पेस के कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ यूनिवर्स को समझने में ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी बदलने में भी हीरो बने, और आज हम उन्हें टॉप 10 बेनिफिशियल स्पेस ऑब्जेक्ट की कहानी सुनने वाले हैं जिनसे दुनिया बदली और हमारा फ्यूचर भी बदल रहा है। और हाँ, एक बात प्रॉमिस करती हूँ, आज की वीडियो देखकर आप डेफिनेटली कहोगे वाह, स्पेस तो हमारे घर तक आता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट भारती एंड आप देख रहे हो फैक्ट डब्बा। और अगर आपको स्पेस और साइंस के हिडन सीक्रेट्स पसंद है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो फैक्ट्स मिलेंगे ना उन्हें मिस करना मतलब नॉलेज के एक पूरे ट्रेजर को मिस करना है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वरना वेब टेलीस्कोप आपके सपने में आकर बोलेगा अरे मुझे इग्नोर क्यों कर दिया। और अब बिना टाइम वेस्ट किए मिलाते हैं आपको अपने पहले स्पेस लेजेंड से। स्पुतनिक 1 पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एक छोटी सी मेटालिक बॉल सिर्फ एक रेडियो ट्रांसमीटर के साथ, लेकिन फायदा यही था जिसने सैटेलाइट एरा स्टार्ट किया। अगर स्पुतनिक ना होता तो ना जीपीएस होता, ना टीवी सिग्नल्स, ना वेदर फोरकास्ट और ना ही तुम्हारा फेवरेट यूट्यूब। सिर्फ 3 महीने के बाद इसका सिग्नल बंद हो गया था और फिर कुछ दिन में एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म हो गया, लेकिन इसकी लेगेसी अभी भी हर सैटेलाइट में जिंदा है। दोस्तों सोचो, अगर स्पुतनिक कभी लॉन्च ही ना हुआ होता तो आज हमारी जिंदगी कैसी होती, कमेंट करके बताओ। अपोलो 11 एंड सैटर्न वी रॉकेट, ये वो मिशन था जिसमें ह्यूमंस पहली बार मून पर गए। फायदा, मून से ज्यादा टेक्नोलॉजी का धमाका हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, लाइट वेट मटीरियल्स, वाटर प्रूफिंग सिस्टम, सब अपोलो प्रोग्राम के साइड प्रोडक्ट्स हैं। मतलब तुम्हारा लैपटॉप और मोबाइल इनडायरेक्टली मून लैंडिंग की देन है। और जो सैटर्न वी रॉकेट था अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट, अभी भी कोई उसके पावर के करीब नहीं आया। हाँ, हो सकता है कि स्टारशिप शायद आगे निकल जाए। हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च के बाद शुरुआत में फेल हुआ और इसका कारण था लेंस ब्लर प्रॉब्लम। साइंटिस्ट को नासा के एस्ट्रोनॉट भेजने पड़े इसे रिपेयर करने के लिए, लेकिन जब ठीक हुआ तो क्या कमाल कर दिया। इससे यूनिवर्स की सबसे स्टीयरिंग इमेज मिली, गैलेक्सीज, नेबुला, स्टार के बर्थ और डेथ के विजुअल्स, और इनडायरेक्टली हबल के लिए बनाए डाटा एल्गोरिदम आज मेडिकल इमेजिंग और वेदर फोरकास्ट में यूज होते हैं। मतलब एक टेक्नोलॉजी ने डॉक्टर्स की भी हेल्प कर दी। अब आता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, हबल का बड़ा भाई। फायदा, वेब टेलीस्कोप ने हमें 13.6 बिलियन साल पुराने स्टार्स और गैलेक्सीज दिखाए। एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करना पॉसिबल हुआ। मतलब ये टेलीस्कोप लाइफ के क्लूज ढूंढने में लगा है। सोचो, अगर कल को किसी प्लेनेट पे लाइफ का साइन वेब टेलीस्कोप दिखाता है तो हिस्ट्री बन जाएगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हो, वेब टेलीस्कोप कभी एलियन लाइफ का सिग्नल पकड़ पाएगा? कमेंट करो यस या नो। वॉयेजर 1 एंड 2 दोनों स्पेसक्राफ्ट अभी इंटरस्टेलर स्पेस में हैं। मतलब ह्यूमन मेड सबसे दूर ऑब्जेक्ट, इसने जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के अमेजिंग फोटोज भेजे। फायदा, डायरेक्ट डेली लाइफ में काम, लेकिन एक सिंबॉलिक बेनिफिट, इसने प्रूफ कर दिया कि इंसान अपनी सोच के बाहर निकलकर इनफाइनाइट तक जा सकता है। और हाँ, दोनों के पास एक गोल्डन रिकॉर्डर है जिसमें अर्थ की साउंड, म्यूजिक और ग्रीटिंग्स हैं। अगर कभी एलियंस मिले तो उनके लिए एक हेलो फ्रॉम अर्थ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अर्थ के ऑर्बिट में घूमती हुई एक लेबोरेटरी। फायदा, ये सबसे ज्यादा ह्यूमन लाइफ बेनिफिशियल है। ISS पर माइक्रोग्रेविटी में किए गए एक्सपेरिमेंट से डायबिटीज के लिए नई ड्रग्स, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए नए आइडियाज और प्लांट्स ग्रो करने के नए तरीके। मतलब ये सिर्फ साइंस के लिए नहीं बल्कि हमारी हेल्थ और फ्यूचर फार्मिंग के लिए भी काम कर रहा है। मार्स रोवर्स, क्यूरियोसिटी एंड परसिवियरेंस। क्यूरियोसिटी ने मार्स पर वाटर के ट्रेसेस और हैबिटेबिलिटी के क्लूज ढूंढे। परसिवियरेंस अभी रॉक्स कलेक्ट कर रहा है जिससे फ्यूचर मिशंस अर्थ पे लाएगा। फायदा, ये ग्राउंड वर्क है फ्यूचर मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए। सोचो, अगर इंसान कभी मार्स पे बसा तो क्रेडिट इन्हीं रोवर्स को जाएगा। दोस्तों, अगर कल आपको चांस मिले मार्स पे जाने का तो क्या आप जाओगे, हाँ या ना? चंद्रयान 3 इंडिया का प्राउड मोमेंट। इंडिया ने पहली बार मून के साउथ पोल पर लैंड किया और दुनिया का पहला देश बन गया। फायदा, साउथ पोल पर वाटर आइस के साइन मिले जो फ्यूचर मिशंस के लिए फ्यूल और ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स बन सकते हैं। इस मिशन ने इंडिया को वर्ल्ड टॉप स्पेस नेशन में खड़ा कर दिया। और सबसे बड़ी बात,
इसने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप, इसने 5000 प्लस एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए। फायदा, अर्थ 2.0 ढूंढने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट। इमेजिन करो, एक दिन केपलर के डाटा से हम एक ऐसे प्लेनेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहां इंसान फ्यूचर में जा सकता है। अभी ये टेलीस्कोप रिटायर हो चुका है, लेकिन जो डाटा दिया उसने वो अभी भी साइंटिस्ट एनालाइज कर रहे हैं। पार्कर सोलर प्रोब, ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट है। फायदा, सन के अंदर जाकर कोरोना के पास तक स्टडी कर रहा है। ये हमें बताएगा कि सोलर स्टॉर्म किस तरह सैटेलाइट, जीपीएस और अर्थ के पावर गाइड्स को इफेक्ट करते हैं। मतलब एक तरह से ये हमारे डेली लाइफ टेक को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड बना रहा है। दोस्तों, ये थे वो टॉप 10 स्पेस ऑब्जेक्ट्स जो सिर्फ यूनिवर्स एक्सप्लोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा देने के लिए बनाए गए। सोचो, एक छोटी सी सैटेलाइट स्पुतनिक से शुरुआत हुई और आज हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रयान 3 तक आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात, इन ऑब्जेक्ट्स ने हमें दिखाया कि इंसान की सोच और क्यूरियोसिटी की कोई लिमिट नहीं है। अब एक सवाल आपके लिए, आपको इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा और क्यों? कमेंट करके बताना मत भूलना। मैं पर्सनली आपके कमेंट्स रीड करती हूँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको स्पेस और साइंस के और हिडन सीक्रेट्स तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही इंसान को आगे बढ़ाती है।